मौत को छूकर टक से बाहर आ गया। नवंबर 2018 में वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें ट्रेनी पायलट बुरी तरह से घायल हो गए और 3 साल से अधिक अथक प्रयास, दृढ़ संकल्प और उनकी जिद से उन्होंने अपने आप को एयरफोर्स में एक काबिल ऑफिसर साबित करने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। 2018 में अपने ट्रेनिंग के दौरान जब उनका विमान पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2 साल से अधिक समय तक उनका अस्पताल में इलाज चलता रहा, उनके शरीर पर लकवा मार गया, फिर भी वे भारतीय वायुसेना में शामिल होने और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए दृढ़बद्ध रहे। आइए जानते हैं किस तरह फ्लाइंग ऑफिसर योगेश यादव ने अपनी शारीरिक क्षमता में कमी के बावजूद सेना में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और अपने अथक प्रयास से अपने आप को कैसे साबित किया कि रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार उन्हें अपना वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर नियुक्त कर ही लिया, जो कि भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। फ्लाइंग ऑफिसर योगेश यादव, जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा एक प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जेवियर स्कूल भैरोड से 2013 में पूर्ण की और बाद में एनडीए ज्वाइन किया। एनडीए की ट्रेनिंग के बाद 2018 में वह भारतीय वायुसेना से जुड़े। इसी बीच तेलंगाना डीडीगुल स्थित वायुसेना अकेडमी में पासिंग आउट परेड से कुछ दिन पहले फ्लाइंग कैडेट योगेश यादव प्रशिक्षण के दौरान विमान में खराबी होने के कारण उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्हें वहां से एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके कारण उनका प्रशिक्षण अवरुद्ध हो गया। अब देखते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान विमान दुर्घटना के बाद क्या हुआ। फ्लाइंग कैडेट योगेश यादव भारतीय वायुसेना अकेडमी में विमान प्रशिक्षण के दौरान अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए विमान प्रशिक्षण ले रहे थे। इसी दौरान अपनी पासिंग आउट परेड से मात्र 10 दिन पहले यानी 28 नवंबर 2018 को उनका फाइटर जेट यानी किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो जमीन से मात्र 200 मीटर की दूरी से उड़ा रहे थे, तभी अचानक विमान में तकनीकी खराबी होने के कारण उन्हें एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करना पड़ा और बाद में उन्होंने पैराशूट से जमीन पर छलांग लगा दी, जिसके बाद उनके स्पाइनल कॉर्ड में गहरी चोट आई, उनका पैर भी टूट गया और शरीर में अन्य कई चोटें आई। इस हादसे के साथ ही अब योगेश यादव के पायलट बनने का सपना टूट चुका था, क्योंकि इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थी और उनकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। लेकिन यादव हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह अपना प्रशिक्षण समाप्त करने और वायुसेना में शामिल होने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपना प्रशिक्षण किसी भी कीमत पर पूर्ण करेंगे और इसी संकल्प को लेकर उन्होंने कड़ी मेहनत कर अपनी शारीरिक दुर्बलताओं से उभरने के लिए अथक प्रयास किए। वर्षों की कड़ी मेहनत, धैर्य, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के बाद उनके स्वास्थ्य में एक बड़ा सुधार हुआ। इसके बाद योगेश यादव ने अपना शैक्षणिक प्रशिक्षण पूरा किया और एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए। लेकिन इस हादसे के बाद उन्हें लेखा शाखा में अधिकारी नियुक्त किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भी उन्हें बधाई दी। रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक देश में 1985 से अब तक 448 विकलांग कैडेट हैं। आमतौर पर वायुसेना के नियमों के अनुसार यदि कोई अधिकारी या कैडेट चिकित्सा मानकों को पूरा नहीं करता है तो उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन योगेश यादव के दृढ़ संकल्प, भारतीय वायुसेना में काम करने की इच्छा और अपने लक्ष्य को लेकर अथक प्रयास करने को देखकर उन्हें फिर से भारतीय वायुसेना में शामिल होने की अनुमति दी गई। आखिरकार उनमें इतनी हिम्मत, इतना साहस और जज्बा आया कहां से? इस विषय पर योगेश यादव का कहना था कि माता पिता, भाई व सभी साथियों का भरपूर प्यार और सहयोग रहा। दूसरा, उन्होंने जो क्रेडिट दिया वो सेंट जेवियर स्कूल भैरोड के द्वारा दी गई शिक्षा को दिया। वे कहते हैं, अगर मुझे कोई अपना परिचय देने को कहता है तो मेरे पास सिर्फ 2 ही शब्द होते हैं। पहला शब्द आई एम एन एक्स जेवियराइट और दूसरा आई एम एन एक्स एनडीए। I have 2 identities with me. Specifically 2 identities if I have to introduce myself. Firstly, I am a Xavierite and secondly, I am an ex-NDA. कहा जाता है कि डिटर्मिनेशन पेज ऑफ। आईएएफ ने उनके दृढ़ संकल्प को देखा और भारतीय वायुसेना में जारी रखने की अनुमति देने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल यादव के भारतीय सेना में बने रहने को मंजूरी दे दी थी। योगेश यादव ने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपने सुना ही होगा कि अगर कोई किसी काम को पूरे मन से करने की ठान ले तो उसके सामने किसी भी तरह की समस्या का समाधान वह आसानी से ढूंढ सकता है, कर सकता है। यह वाक्य फ्लाइंग ऑफिसर योगेश यादव ने बखूबी साबित किया। उनके दृढ़ संकल्प को देखकर भारतीय वायुसेना ने उन्हें लकवाग्रस्त होने के बाद भी भारतीय वायुसेना में काम करने की मंजूरी दी।
इस मंजूरी को अंतिम रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा भी मुहर लगा दी गई है और इस तरह योगेश यादव बने भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले पहले स्पेशली एबल्ड फ्लाइंग ऑफिसर। हाल ही में 4 जनवरी 2022 को उन्होंने अपने स्कूल सेंट जेवियर्स बहरोड, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, वहां का भ्रमण किया। स्कूल पहुंचने पर शाला परिवार की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के उन विद्यार्थियों का सम्मान किया गया जिन्होंने वर्ष 2021-22 में विभिन्न खेलों में स्कूल व जिले का प्रतिनिधित्व किया। इन विद्यार्थियों को योगेश यादव ने प्रमाण पत्र व मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान योगेश यादव ने अपने अनुभव स्कूल के बच्चों के साथ साझा किए। अपने वक्तव्य में उन्होंने बच्चों से अच्छी संगति में रहने, खूब मेहनत करने, कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक इंटरेक्टिव सेशन में वे बच्चों से रूबरू हुए और उनके सवालों का जवाब दिया। 12th accounts, I completed this thing, whole BCom syllabus in just 1 year. And finally, when the results were out, all 21 guys were there, and I was the first. I came back with a trophy, thanks to Xavier's. बच्चों ने उनसे ऑटोग्राफ भी लिए, जिस पर योगेश यादव ने लिखा हैप्पी लैंडिंग। So this was the journey starting from Xavier's to the end. So I'll not take much of your time. Just few advices I would like to give you, because I used to sit where you are sitting right now. Used to wear same blazer. I must have kept this blazer also. I have to find it, but I definitely have it. Okay, and I started with a Hindi medium school. All thanks to this school only. Okay, you just try to participate in more and more things. Try to come up. Try to be an MC. Try to act. तो यह था सफर फ्लाइंग ऑफिसर योगेश यादव का, जो उन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए तय किया। मैं आशा करता हूं कि वो आगे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़बद्ध रहेंगे। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका अगला सपना पैरा ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना व मेडल जीतना है। 2.5 साल बेड पर रहने के बावजूद भी योगेश यादव की सीखने की ललक कम नहीं हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें दिन में कम से कम 8 घंटे एक्सरसाइज करने की सलाह दी। उन्होंने इस समय को नई स्किल सीखने में बिताया। इस दौरान उन्होंने स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस आदि खेल न बल्कि सीखे, अपितु नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किया। So as I told you, I used to exercise for 8 hours a day, and then I started badminton. So I still play badminton, and I was going for para badminton nationals. So I was cleared for nationals through the services team, but I still play badminton, and I was cleared for nationals, but unfortunately I couldn't go because of the COVID, the lockdown restrictions, so I couldn't go. So yeah, I play badminton, I play table tennis, I do swimming. Okay, I swim also. Okay, just with my hands I swim. So it's nothing is impossible. Okay, life has struck you down. It's not that you will stay down itself. Okay, it's on you how you lift yourself up. उनका नजर अब पैरा ओलंपिक पोडियम पर है। हमारी भगवान से यही दुआ है कि वो जीवन में इस अध्याय में भी सफल रहें। जय हिंद, जय भारत।